स्टूडेंट्स, यस सर। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे और उसका मतलब हिंदी में समझेंगे। ठीक है, यस सर। शुरू करते हैं। विक्रम द वाइस किंग। विक्रम नाम है, वाइस का मतलब बुद्धिमान, किंग मतलब राजा। विक्रम बुद्धिमान राजा। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ये विक्रम राजा हैं, दो महिलाएं हैं और विक्रम राजा के दरबार में काम करने वाले दो लोग हैं। इनके बारे में आपको कहानी में बताया जाएगा। ठीक है, कहानी आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज ए किंग। देयर का कोई मतलब नहीं है, यह इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। वास मतलब था, ए मतलब एक, किंग मतलब राजा। एक राजा था। हिज नेम वॉज विक्रम। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वास था विक्रम, उसका नाम विक्रम था। ही वॉज वेरी वाइस। ही मतलब वह, वास मतलब था, वेरी मतलब बहुत, वाइस मतलब बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान था। ही वॉज ए ग्रेट जज। ही मतलब वह, वास मतलब था, ए मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, जज मतलब न्यायाधीश, वह महान न्यायाधीश था। ही वॉज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। ही मतलब वह, वास मतलब था, ऑल्सो मतलब भी, वेरी मतलब बहुत, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, एंड मतलब और, काइंड मतलब दयालु। वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। आगे बढ़ते हैं। One day, his officers brought two women to his court. One day, एक दिन, his मतलब उसका, officers मतलब अधिकारी, brought मतलब लाए, two मतलब दो, women मतलब महिलाओं को, कोर्ट मतलब न्यायालय में। एक दिन उनके दो अधिकारी दो महिलाओं को उनके न्यायालय में लाए। दे वर सीता एंड लीला। दे मतलब वे, वर थे, सीता और मतलब और लीला, वे सीता और लीला थे। दे वर क्वारलिंग ओवर ए बेबी। दे मतलब वे, वर मतलब थे, क्वारलिंग मतलब हुआ लड़ाई कर रहे थे। ओवर ए बेबी का मतलब हुआ एक बच्चे के लिए। वे लोग एक बच्चे के लिए लड़ाई कर रहे थे। सीता सेड। सीता सेड मतलब कहा, सीता कहा या सीता कही। द बेबी इज माइन। बेबी मतलब बच्चा, इज मतलब है, माइन मतलब मेरा, बच्चा मेरा है। लीला हैज स्टोलन द बेबी। लीला हैज स्टोलन मतलब, स्टोलन मतलब चुरा लेना, हैज स्टोलन मतलब चुरा लिया है, बेबी मतलब बच्चा, लीला ने बच्चा चुरा लिया है। नो द बेबी इज माइन। नो मतलब नहीं, बेबी मतलब बच्चा, माइन मतलब मेरा, नहीं बच्चा मेरा है। द वुमन इज टेलिंग अ लाई। वुमन मतलब महिला, टेलिंग मतलब कहना, लाई मतलब झूठ, सेड मतलब कही, लीला, लीला कही कि महिला झूठ बोल रही है। किंग विक्रम हर्ड द टू वीमेन। किंग राजा, विक्रम, हर्ड मतलब सुना, टू मतलब दो, वीमेन मतलब महिलाएं। किंग राजा दोनों महिलाओं का सुना। ही थॉट ओवर द मैटर डीपली। ही मतलब वह, थॉट मतलब सोचा, ओवर मैटर मतलब मामला, डीपली मतलब गहराई से। वह मामला के बारे में या मामला के ऊपर गहराई से सोचा। देन ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड। देन तब, ऑर्डर आज्ञा दिया, ऑफिसर्स अधिकारी, ब्रिंग मतलब लाने के लिए, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तब वह अपने अधिकारियों को एक तलवार लाने का आदेश दिया। ऑर्डर मतलब आदेश देना, आदेश दिया। द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर्स।
सेड मतलब कहा, ऑफिसर्स मतलब अधिकारी, वन ऑफ हिज ऑफिसर्स मतलब अधिकारियों में से एक से। डिवाइड द बेबी इनटू 2 हाफ्स, डिवाइड मतलब बांट दो, बेबी मतलब बच्चा, इनटू मतलब में, 2 हाफ्स 2 आधा, आधा आधा। तो किंग राजा एक अपने अधिकारियों में से एक से कहा, बच्चा को 2 भाग में बांट दो या बच्चा को आधा आधा बांट दो। गिव 1 हाफ टू सीता एंड द अदर हाफ टू लीला। गिव मतलब दे दो या देना, हाफ मतलब आधा, अदर हाफ मतलब दूसरा भाग। तो क्या मतलब हो गया, आधा सीता को दे दो और दूसरा भाग लीला को दे दो। हियरिंग दिस सीता क्राइड लाउडली, हियरिंग मतलब सुनते ही, क्राइड मतलब चिल्लाना, लाउडली मतलब जोर से। यह सुनते ही सीता जोर से चिल्लाई, नो नो माई लॉर्ड, नो मतलब नहीं, माई मतलब मेरे, लॉर्ड मतलब राजा, नहीं नहीं मेरे राजा, मेरे शासक। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू 2 हाफ्स, डोंट मतलब नहीं, डिवाइड मतलब बांटना, इनटू 2 हाफ्स 2 भागों में। बच्चे को 2 भाग में मत बांटिए। गिव द बेबी टू लीला, गिव मतलब देना, बेबी मतलब बच्चा, बच्चा लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लिव, लेट मतलब जाने दीजिए, बेबी मतलब जाने देना, होने देना, लेट का मतलब, बेबी का मतलब बच्चा, लिव मतलब जीवित रहना। तो बोली बच्चे को जीवित रहने दीजिए। द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, ऑफिसर्स मतलब अधिकारी। राजा अपने अधिकारियों को आज्ञा दिए। गिव द बेबी टू सीता, गिव मतलब देना, बेबी मतलब बच्चा, बच्चा सीता को दे दो। शी इज़ द रियल मदर, शी मतलब वह, रियल मतलब वास्तव में, सच में, मदर मतलब माँ, रियल का मतलब वास्तविक भी होगा। तो हुआ वह वास्तविक माँ है, सच्ची माँ है। ओनली रियल मदर केयर्स ऑफ हर चाइल्ड सेफ्टी, ओनली मतलब केवल, रियल मतलब वास्तविक, सच्चा, मदर मतलब माँ, केयर्स मतलब देखभाल करना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो राजा बोले केवल वास्तविक सच्ची माँ ही अपने बच्चे के सुरक्षा की चिंता करती है। एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज, एवरीवन मतलब प्रत्येक जन, प्रेजेंट उपस्थित होना, कोर्ट मतलब न्यायालय, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। सभी लोग जो न्यायालय में उपस्थित थे आश्चर्यचकित हो गए। दे एप्रिशिएटेड द विजडम ऑफ किंग विक्रम, दे मतलब वे, एप्रिशिएटेड मतलब प्रशंसा करना, विजडम मतलब बुद्धिमानी, किंग मतलब राजा। सभी लोग राजा विक्रम के बुद्धिमानी का प्रशंसा किए। तो इस तरह से एक कहानी ख़त्म होता है। ठीक है।